हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आप सभी का फिर से दोबारा से स्वागत है हिंदी मिरर पर। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, वो सबसे काफ़ी टाइम से क्वेरीज कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स की मैडम जो है हिंदी के साथ साथ हमें BAHI और साथ में हमें BAPS और BASO की भी तैयारी कराइए। तो अभी आपका 5 तारीख में पेपर है सभी का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर की ऑलरेडी अपलोड है, थर्ड ईयर का जो है एक पेपर अपलोड है और फर्स्ट ईयर का अभी तक एक भी नहीं हुआ था। तो अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आपका BHI 101 लेकर आए हैं। अब भी वीडियो शुरू होने वाली है, तो वीडियो शुरू होने से पहले जो है आप एक लाइक तो कर सकते हैं, दूसरा शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। साथ के साथ जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करते हैं साथ के साथ वीडियो शेयर किया कीजिए। और आपकी कमेंट बॉक्स में अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी क्वेरी सेंड कीजिए, क्योंकि क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं सभी सब्जेक्ट को लेकर। हम धीरे धीरे सारा अपलोड कर देंगे जितना आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि ज़रूर करेंगे। साथ में अब जब आपके पेपर हो ही रहे हैं और आपकी तैयारी भी चल ही रही है, तो एक कमेंट बॉक्स में इतना तो आप कर सकते हैं एटलीस्ट कि आप ये ज़रूर डाल दें कि आपका जो पेपर हुआ है कैसा हुआ है और हिंदी मिरर की तरफ से जो आपकी हेल्प हुई है वो कितनी बेनिफिशियल रही है आपके लिए। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे क्या होगा, हमारा जो है मोटिवेशन आपकी तरफ से अपनी तरफ से बढ़ेगा कि हमें और अच्छा कंटेंट आपको देना है। साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। चलिए यूनिट वाइज आपको बता देते हैं। यूनिट वाइज आपको टोटल यूनिट पहले बता देते हैं कि 22 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट की तरफ हम आ चुके हैं। चलिए जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है। फर्स्ट यूनिट आपकी शुरू है, सिंधु सभ्यता, विस्तार क्षेत्र तथा कालक्रम। तो इसमें आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा ध्यान देना है देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का परिचय पढ़ लीजिए, इसकी जानकारी के स्रोत पढ़ लीजिए और इसका क्षेत्र पढ़ लीजिए। बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट यूनिट में। अब आते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर। एक चीज़ आपको बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है यहीं से उठा देते हैं क्वेश्चंस, अंदर जाने की ज़रूरत ही भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अंदर देखेंगे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थीय आपका क्वेश्चन जो बनेगा लॉन्ग में बनेगा, तो सभी पढ़ लीजिए यहाँ पर। और साथ में सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, बस इतना ही यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब चलते हैं आपके सेकंड तो हो चुकी है थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर आ चुके हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेशी जीवन सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नगर सारे पढ़ना चाहे तो सारे पढ़ लीजिए, लेकिन अगर सारे नहीं पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अब आते हैं धार्मिक जीवन, सभी को गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि मूर्ति पूजा वैसे ज़्यादा पूछी जाती है, वृक्ष जल पूजा, लेकिन फिर भी एक बार सारा आप पढ़ लीजिएगा। अब कृषि की तरफ आते हैं। कृषि में आप कृषि पढ़ लीजिए, अब वस्त्र निर्माण के बारे में पढ़ लीजिए और धातु कर्म के, बस इतना ही आपके लिए सही रहेगा। बाकी आपको जो लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो, हमें जो लगता है वो हम आपको बता देते हैं। उसके अलावा भी अगर आपका मन करता है कि भाई ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है तो ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए हम आ चुके हैं यूनिट 4, सिंधु सभ्यता की भाषा, लिपि एवं पतन। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की भाषा लिपि के बारे में पढ़ लीजिए और इसकी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी यहाँ पर जो विदेशी तत्वों इसकी विशेषताएं नहीं हैं, अगर विशेषताएं होती तो वो भी आप पढ़ लेते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या निकल कर आ रही है, आर्य जाति। यहाँ पर जो है दूसरा खंड शुरू हो चुका है, यहाँ दूसरे खंड की यूनिट 1 आ चुकी है, क्योंकि हर खंड में आपकी 4 से 5 यूनिट है। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे खंड में पहली यूनिट आर्य जाति एवं आर्यों का मूल निवास स्थान। यहाँ देखते हैं क्या टॉपिक आपके बन सकते हैं। एक तो आप जो है आर्यों का आदिदेश भारत, इसके बारे में पढ़ लीजिए, यूरोप एशिया के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी सेकंड यूनिट। यहाँ पर देखते हैं भारत में आर्यों का आगमन, आर्यों का विस्तार, वैदिक साहित्य, बहुत अच्छी। यहाँ पर 100% क्वेश्चंस बनेंगे आपके। आर्यों का आगमन ऋग्वैदिक काल के अनुसार, उत्तर वैदिक का विस्तार कैसे हुआ भारत में, ये दोनों पढ़ लीजिए। और वैदिक साहित्य के बारे में भी पढ़ लीजिए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका निकल सकता है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, क्योंकि हर खंड में इकाई हैं आपकी, वहाँ पर 3 ही
आपके तीसरे यूनिट पर हम आ चुके हैं। वैदिक युग में धार्मिक रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान। अब यहाँ पर पहले आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी, अब चल रहा है आपका वैदिक युग। वैदिक युग में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत आ चुके हैं, थोड़ा आगे देख लीजिए। वैदिक कालीन धार्मिक विचारधारा, ये दोनों के बारे में पढ़ लीजिए। वैदिक कालीन धार्मिक विश्वास, एकम सत्य, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद, ये दोनों वाद तो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, बाकी मुझे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, और आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। अगर आपका मन करता है और आपको लगता है कि आएगा तो ज़रूर तैयार करना है। वैदिक युग इन सामाजिक और आर्थिक जीवन, जैसे हमने सिंधु सभ्यता में देखा ऐसे ही यहाँ पर हमें देखना है। तो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में परिवार के बारे में देख लीजिए, वस्त्र वेशभूषा के बारे में देख लीजिए, आभूषण के बारे में। वैसे तो सभी को ये गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। सारे एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब आते हैं आपके वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, ये आप सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो टॉपिक अभी 2 आए थे आपके। अब हमारा शुरू हो चुका है नेक्स्ट खंड। नेक्स्ट खंड की पहली यूनिट, इसमें इतिहास की परिभाषा, क्षेत्र तथा महत्व। तो 100% क्वेश्चंस बनेगा, बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है और आगे भी आपका बनेगा, ठीक है। इतिहास की परिभाषा याद कर लीजिए। इतिहास सामाजिक विज्ञान है, इतिहास जो है सामाजिक विज्ञान, बस इतना ही पढ़ लीजिए। इतिहास के क्षेत्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साथ में संवैधानिक इतिहास, और आपका इसमें कॉमनवेल्थ का इतिहास पढ़ लीजिए, क्षेत्रीय इतिहास, ठीक है। बस इतना ही। और इतिहास का क्या महत्व है, इतना आप पढ़ सकते हो। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, सही रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आते हैं सेकेंड यूनिट में। 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो आपका पुरातात्विक है और एक है साहित्यिक, तो दोनों के बारे में आपको पढ़ना ही है। अब यहाँ पर जो है पहला क्या है आपका पुरातात्विक, इसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मोहरें, मूर्तियाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, 100% जरूर पूछा जाएगा। ब्राह्मण तथा वैदिक साहित्य में आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक तो वेद के बारे में, एक अरण्य ग्रंथ के बारे में, और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य की तरफ। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, दोनों के बारे में थोड़ा डीपली ना पढ़कर, थोड़ा आप पढ़ोगे तो लिख कर आ सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट हम टॉप यूनिट पर चलते हैं, कौन सी यूनिट है और उसका टॉपिक आपके सिलेबस में क्या बन रहा है। MCQs नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम में, बहुत से स्टूडेंट का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैडम इस पेपर में भी MCQs नहीं आए, तो MCQs नहीं आएंगे, पैटर्न चेंज हो चुका है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ जाति व्यवस्था। अब हम आ चुके हैं वर्ण व्यवस्था पर। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिए, 100% बनेगा। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के बारे में पढ़ लीजिए। पुरुषार्थ में आपने क्या पढ़ना है, पुरुषार्थ तो आप सारे ही पढ़ने तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन धर्म अर्थ तो जरूर पढ़ लीजिए। जाति व्यवस्था की विशेषताएं सारी गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। खंड अलग अलग हैं और हर खंड में 4 यूनिट हैं। अब आ चुके हैं नेक्स्ट खंड की लास्ट यूनिट पर। संस्कार तथा उनके प्रकार, महत्व, विवाह, 100% बनेगा संस्कार में से क्वेश्चन। संस्कार से अभिप्राय एवं इसकी अवधारणा, और जितने भी संस्कार है, कितने संस्कार हैं, 16, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है, एक तो आपका यहाँ पर उपनयन संस्कार, दूसरा आपसे पूछा जाता है समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, ठीक है, और नामकरण संस्कार। बाकी सभी को गो थ्रू कर लीजिएगा। कभी आप कहेंगे मैडम ने आपने बताया था और ये नहीं आए, दूसरे आ चुके, लेकिन मोस्टली उपनयन तो 100% ही पूछा जाता है। संस्कार का क्या महत्व है पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब आ चुके हैं विवाह के प्रकार, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ये सारे ही विवाह के बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन जो ज़्यादातर पूछा जाता है गंधर्व विवाह के बारे में, ब्रह्म विवाह के बारे में, ठीक है। गंधर्व विवाह तो पूछा ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट खंड और नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट खंड की पहली यूनिट अब आपको मिलेगी, ये खंड आपका ख़त्म हो चुका है, काफ़ी लेंदी ये यूनिट है। चलिए देखते हैं पहली यूनिट। महावीर स्वामी, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका दार्शनिक विचारधारा, इनका त्रिरत्न, जैन साहित्य, स्थापत्य कला। चलिए देख लेते हैं अंदर क्या क्या बन रहे हैं टॉपिक। महावीर स्वामी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका दार्शनिक विचारधारा,
इनका त्रिरत्न जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न ज़्यादातर यहीं से आपका निकलेगा और यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो शॉर्ट निकलेंगे। नेक्स्ट सेकंड यूनिट महात्मा बुद्ध में हमने देखना है बौद्ध धर्म का विस्तार, इसका दर्शन, महायान, हीनयान जरूर पढ़ लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेगा। इसके पतन के क्या कारण रहे, ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। कंटेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं, सामने ही आपके टॉपिक बिल्कुल रखे हैं। अब आ चुके हैं मौर्य साम्राज्य, तीसरी यूनिट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों में से भी किसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लीजिए, इनका जो है उपलब्धियां पढ़ लीजिए और साथ में सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध इनका पढ़ लीजिए। बस इतना ही सफिशिएंट रहेगा। बाकी अशोक का प्रारंभिक जीवन पढ़ लीजिए, कलिंग का युद्ध तथा उसके परिणाम, और यहाँ पर आप क्या पढ़ सकते हैं, मंडल, जिला व नगर प्रशासन, इसका भूमि तथा राजस्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक का धम्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है, नेक्स्ट यूनिट आपकी है फोर्थ पर, मौर्यकालीन भारत का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन, मौर्यकालीन कला, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे। मौर्य युग में मौर्यकालीन समाज के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था और कला, और ये चारों ही टॉपिक क्लियर कर लीजिए। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का ये रहने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और किस यूनिट से कैसे टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। हमने नहीं देखा था कि लास्ट यूनिट आपकी क्या जाएगी। दूसरा खंड शुरू हो चुका है। इसका पहली यूनिट में गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उनकी सफलताएं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, सबके बारे में पढ़ लीजिए। कहीं से भी कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है, एक बार तो सभी को गो थ्रू कर लीजिए। चलिए सेकंड यूनिट पर आ चुके हैं, गुप्त काल में व्यापार तथा वाणिज्य। यहाँ पर हमने देखना है कौन कौन से टॉपिक आपके बन सकते हैं। व्यापार के नियम, मापतोल तथा मुद्रा प्रणाली, इनकी पढ़ लीजिए। बाह्य व्यापार में क्या पढ़ना है, बाह्य व्यापार पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन मुद्रा प्रणाली जरूर पढ़ लेना, शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी यूनिट आपकी शुरू हो गई है, गुप्तकालीन व हर्षकालीन सांस्कृतिक जीवन। क्या देखना है इसमें, हमने इनकी शिक्षा के बारे में देखना है, इनके आयुर्वेद के बारे में, साहित्य में काव्य, नाटक, कथा और अन्य साहित्य सब कुछ देख लीजिए। फिर यहाँ पर वास्तुकला और चित्रकला के बारे में पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर हर्षकालीन में आप क्या देखेंगे, प्रयाग का पंचवर्षीय दानव मोक्ष परिषद। 100% ये आपका टॉपिक बन सकता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी फोर्थ, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति तथा उनके अधिकार। क्या थी महिलाओं की स्थिति, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति के बारे में पढ़ लीजिए। स्त्री का संपत्ति का अधिकार किस तरह का था। अब कंपैरिजन भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछने पर वो आए तो दोनों का कंपैरिजन भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न इस तरह के भी बनते हैं, तो वो तो आप अपने बेस पे भी कर सकते हो इस तरह के प्रश्नों का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये यूनिट है आपकी, कर्म का सिद्धांत, वेदांग, वेदांत, सप्तांग, दंडनीति, नियोग। अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, एक तो वेदांग आप पढ़ लीजिए, क्रम का सिद्धांत, वेदांत, सप्तांग जरूर कर लीजिए, आस्तिकवाद। वैसे तो यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये 4-5 टॉपिक भी आप करोगे तो आप प्रमाणवाद भी कर लीजिएगा। ये 4-5 टॉपिक है, इनको भी करोगे तो पेपर आपको लगेगा कि हाँ पेपर अच्छा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। अब आ चुके हैं थर्ड यूनिट पर, धर्म विजय क्या है, स्तूप, चैत्य, नीतिशास्त्र, तमिल संगम। यहाँ पर संगम के बारे में आप पढ़ लीजिए, प्राकृत के बारे में पढ़ लीजिए, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्तूप के बारे में, धर्म विजय के बारे में। यही टॉपिक आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट में कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, टॉपिक जब हम देखते हैं तो हमें लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना सारा तो हम लोग नहीं कर पा सकते। लेकिन अगर हम इतना भी करेंगे तो पेपर डेफिनेटली 70-80% तो चला ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विष्टि पढ़ने, सीता, स्त्री, धन, प्रतिलोम विवाह जरूर पढ़ लीजिए, अनुलोम विवाह पढ़ लीजिए, यहाँ पर राजतंत्र, गणराज्य पढ़ लीजिए, अग्रहार के बारे में पढ़ लीजिए, और 10 मास के बारे में आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं टॉपिक उसके बारे में आप देख सकते हो कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सारी यूनिट आपकी कवर हो चुकी हैं। और वीडियो पसंद आई है तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और शेयर भी नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर से क्या होगा, ये वीडियो किसी और के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। और आप एक लाइक कीजिए जाते जाते,
और कमेंट बॉक्स में जो पेपर हो चुके हैं उनके बारे में ज़रूर हिंदी मिरर के साथ डिस्कस कीजिए। मोटिवेट तो आप कर ही सकते हैं कमेंट करके।